नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन भारत की एक मिसाइल के पीछे पड़ गया है और चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इसका परीक्षण रोकने के लिए। चीन नहीं चाहता कि किसी भी हालत में भारत इसका टेस्ट करे। इसके लिए चीन भारत को खुलेआम धमकी भी दे रहा है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार भारत को वार्निंग दे रहे हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो बड़े बड़े आर्टिकल भारत के खिलाफ लिख रहा है, जिससे कि भारत दबाव में आकर इस मिसाइल का परीक्षण रोक दे। इतना ही नहीं, चीन यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मुद्दे को उठा सकता है, ताकि भारत यूएनएससी के प्रेशर में आकर फिलहाल के लिए इस परीक्षण को टाल दे। तो आप कहेंगे कि एक मिसाइल के पीछे चीन को इतना पड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। आखिरकार इस मिसाइल का नाम क्या है, ये करती क्या है और चीन इससे इतना डर क्यों रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस मिसाइल के परीक्षण की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अग्नि 5 MIRV। आप कहेंगे कि अग्नि 5 का तो नाम सुना था, ये आगे MIRV क्या है? MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। दरअसल ये एक खास तरह की अग्नि 5 मिसाइल है जिसका भारत परीक्षण करना चाहता है। सामान्यतः मिसाइल कैसी होती है, खास करके हम बात करें तो एक परमाणु मिसाइल तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। एक रॉकेट होगा और रॉकेट के ऊपर परमाणु हथियार लगा होगा। वो जमीन से लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च होते ही जो रॉकेट है उस परमाणु हथियार को वातावरण से बाहर ले जाएगा। वातावरण से बाहर जाते ही जो रॉकेट है वो उस वारहेड को, उस हथियार को दुश्मन की तरफ लॉन्च करेगा और वारहेड से खुद को अलग कर लेगा। फिर वारहेड उस शहर पर या उस टारगेट पर जाएगा, गिरेगा और उसे पूरी तरीके से तबाह कर देगा। एक जो सिंपल परमाणु मिसाइल होती है ये उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अलग अलग देश क्या करते हैं कि छोटे मोटे बदलाव करते रहते हैं, लेकिन बेस लाइन यही होती है। अब MIRV में क्या होता है, मान लीजिए भारत ने अग्नि 5 लॉन्च करी, जो रॉकेट है वो लॉन्च होगा, वातावरण से बाहर जाएगा। वहां पर क्या होगा कि इसमें एक वारहेड नहीं लगा होगा, इसमें लगे होंगे कम से कम 10 वारहेड, यानी कि 10 अलग अलग परमाणु हथियार इसमें लगे हुए होंगे। उन 10 की खास बात यह है कि मान लीजिए हमें चीन के अलग अलग 10 शहरों को निशाना बनाना है, तो वे 10 के 10 अलग अलग दिशा में मोड़े जा सकते हैं। जी हाँ, आप उन्हें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही मिसाइल चीन को भी टारगेट कर सकती है और पाकिस्तान को भी एक साथ टारगेट कर सकती है। 5 शहर चीन के तबाह कर देगी और 5 ही शहर पाकिस्तान की भी तबाह कर सकती है, सिर्फ एक मिसाइल। ये सबसे बड़ी खासियत है इस अग्नि MIRV की। उससे भी खतरनाक बात क्या है इसके बारे में कि इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। ना आप इसे S-400 से रोक सकते हैं, ना S-500 से रोक सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि ये मिसाइल जब अपने टर्मिनल फेस में आती है ना, उस समय इसकी रफ्तार 24 मैक तक चली जाती है, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 24 गुना तेज हो जाती है इसकी रफ्तार। आप समझ सकते हैं कितनी भीषण रफ्तार होती है वो। और उस रफ्तार पर भी लॉन्चिंग से कुछ क्षण पहले तक भी आप इसके वारहेड की दिशा बदल सकते हैं, और इस वजह से अग्नि 5 MIRV को पकड़ पाना लगभग असंभव है। दुनिया का चाहे कितना भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, इस काबिलियत वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। तो इसी कारण से चीन इससे इतना घबरा रहा है और भारत आने वाली 23 सितंबर को इसका परीक्षण करेगा ही करेगा। हालांकि आप कहेंगे कि अगर चीन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में यहाँ पर सिफारिश लगाता है कि भारत के इस परीक्षण को रुकवाया जाए तो कुछ होगा। देखिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जब हम अग्नि 5 का सबसे पहला परीक्षण किया था अब से 5-6 साल पहले, तब चीन ने यूएनएससी में खड़े होकर ये कहा था कि तमाम दुनिया एकदम चिल्लाने लगती है जब ईरान, उत्तर कोरिया या पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करते हैं या परमाणु हथियारों के परीक्षण करते हैं, लेकिन जब भारत करता है तो आप सभी लोग चुप रहते हैं। आप भारत के मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? तो इस पर अमेरिका ने वहां पर सीधा जवाब दिया था कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड है वो एकदम क्लियर और क्लीन है। भारत ने कभी ना तो किसी देश की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराया है, ना ही किसी को चोरी से बेचा है, और ना ही किसी को लीगली भी बेचा है। भारत अपनी टेक्नोलॉजी को अपने तक सीमित रखता है। इसके अलावा भारत ने कभी किसी पर परमाणु हथियार से या मिसाइलों से हमला नहीं किया। भारत जो भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करता है। तो इस तरीके से तो भारत का परीक्षण नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ, 2 और तरीके हैं चीन के पास जिससे वो इसे रोक सकता है। पहला ये कि वो तिब्बत को आज़ाद कर दे।
जिससे कि भारत की सारी सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलेगी, भारत को चीन से उतना खतरा नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि चीनी सेना सरेंडर कर दे। सिर्फ यही तरीका है, वरना भारत को रोकना असंभव है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।